डू यू नो साइंस और कॉमर्स में सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्या आता है? नहीं, मैं इजी मुश्किल वाली बात पे आ ही नहीं रहा। मैं खुद कॉमर्स एंड मुझे पता है मेहनत तो देखो लगती है। अभी तुम नए नए 12th क्लास में आए हो तो मेहनत करने वाले हो, अपने सपने साकार करने वाले हो, अपने बेस्ट ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हो। बट उसके लिए वो पूरे जो एक साल की जर्नी है उसमें तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना होगा। एंड मेरा एज अ बड़ा भाई ये बताना फर्ज है कि भाई जो तुम 11th में करके आए हो ना, शायद तुम करके नहीं आए हो क्योंकि तुमने 11th बहुत लाइटली लिया, जो कि 99.99 कॉमर्स स्टूडेंट्स लेते हैं। परसेंट लगाना भूल गया था। बट एनीवेज आई एम सेइंग कि 11th में हमने बहुत कुछ पढ़ा जिसमें से बहुत कुछ रेलेवेंट है, बहुत कुछ रेलेवेंट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आई एम जस्ट हियर टू टेल यू कि भाई तुम जब स्टार्ट करने जाओ ना, देयर आर सम थिंग्स यू शुड हैव दी मोस्ट क्लैरिटी, मतलब जितनी ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 11th क्लास वाले टॉपिक्स की, ताकि तुम 12th में उसको अच्छे से कर पाओ। अगर तुम वो क्लैरिटी लेके नहीं आ रहे हो तो यू आर गोना सफर इन 12th बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा पेस पूरे क्लास के पेस से, टीचर के पेस से मैच नहीं होगा एंड तुम्हें लगेगा मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं, जबकि प्रॉब्लम वहां नहीं है, उससे एक स्टेप पीछे है। तो बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी वीडियो होने वाली है एंड मैं एक्सेल शीट दे सकता था बट वो इतनी इंटरेक्टिव भी ना होती है। एंड सेकंड थिंग, कुछ बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स है जो मैं बताने वाला हूं, उनको जरूर से ध्यान रखना। स्टार्टिंग ऑफ विद सबसे छोटा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बिजनेस स्टडीज तुमने क्लास 11th में जो पढ़ी वो मजाक था, बीइंग वेरी फ्रैंक, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो मजाक था। 12th की बिजनेस स्टडीज इज कंप्लीटली डिफरेंट। एक सिंगल चीज नहीं मिलेगी। जो पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, दैट्स कंप्लीटली बेसिक एंड सिंपल, उसमें कुछ नहीं था। तुमने पढ़ लिया, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो आ जाएगा, कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चैप्टर था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, 9th चैप्टर था 11th में। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर बात होती है इक्विटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनका क्या रोल होता है, कैसे कंपनी के फाइनेंस को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीव मी, ये बिजनेस स्टडीज में भी और ये अकाउंटेंसी में स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्विटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि तुम अभी सब कुछ छोड़ के वो करने लग जाओ। बट दैट डज मीन कि जब स्टार्ट करने बैठो तो उससे पहले एक आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की अच्छी यूट्यूब वीडियो देखो, समझो, अपने नोट्स बनाओ, अपने मन में क्लैरिटी लाओ, चलते जाओ। प्लस नो कि उस चैप्टर में, उस चैप्टर के साथ जो अभी 12th में कर रहे हो, उस चैप्टर के साथ एक थोड़ा सा बैकलॉग बचा हुआ है 11th का। ठीक है, तो बस दैट्स इट इन बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स में अगर मैं हो तो मैक्रो एनालिसिस करनी है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस डिमांड, सप्लाई एंड प्लॉटिंग ऑन ग्राफ, ये 3 चीजें सीख लो। किस तरह से इकोनॉमिक्स होती है, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, कैसे हम लिखते हैं आंसर, वो बेसिक चीज आनी चाहिए। डिमांड सप्लाई का क्या मतलब है, कैसे क्या इंपैक्ट होता है, और कैसे इकोनॉमिक्स में हम डेफिनेशंस लिखते हैं, वो आना चाहिए। एंड किसी चीज को ग्राफ पे दिखाना तो कैसे दिखा सकते हैं, दैट्स इट। इकोनॉमिक्स में इससे कुछ नहीं है, माइक्रो की जरूरत नहीं पड़ती, मैक्रो में खास। बस तुम्हें कहानियां समझ आनी चाहिए, बहुत मजा आएगा, मैक्रो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कमिंग टू द मेन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में ना मेरे भाई ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हर चीज का बेसिक होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्रीज दो ऐसी चीजें थी, दो ऐसे चैप्टर्स थे, दो ऐसे टॉपिक्स थे जो तुम्हें हर चीज को बिल्कुल रूट्स तक ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम कहीं फंसोगे नहीं, बट फंसोगे और तुम जर्नल के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी चैप्टर हो, पूरी अकाउंट्स में, इवन बीकॉम में आके मैं कहीं फंसता हूं ना, मैं अपनी क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज याद करता हूं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये चीज आनी जरूरी। आई एम लिंकिंग सम वीडियोज इन द कमेंट, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, जहां तुम्हें ये क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में से मेजर जो 2 चीजें, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्रीज, ये तुम्हें प्री रिक्विजिट है हर चीज के लिए। उसका एक छोटी चीज आती है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में कैसे क्या अकाउंट बनता है वो सब चीजें जरूरी नहीं है, बट डेप्रिसिएशन में जरूरी है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या कैसे इंपैक्ट होता है एंड हाउ आर वी गोना डेप्रिशिएट एसेट्स, ये पता होना चाहिए। बेसिक प्लस माइनस आना चाहिए परसेंटेज लगा के। ठीक है, उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूरी अकाउंटेंसी में थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर विद एडजस्टमेंट्स। क्लास 11th में हमने जब वो चैप्टर किया वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए था, लेकिन उसमें हमने सीखा क्या कि एक कैपिटल अकाउंट को और एक बैलेंस शीट को अलॉन्ग विद सम एडजस्टमेंट्स एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में कैसे हैंडल करते हैं, वो 8 मार्कर क्वेश्चन। वही चीज हमें अब क्लास 12 की पार्टनरशिप में करनी है, जहां पूरी पार्टनरशिप की बुक इंक्लूडिंग 5 चैप्टर्स, सब में तुम्हें मिलेगा। कैपिटल अकाउंट मिलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगी, सब कुछ पैरेलल हैंडल करना होगा और एडजस्टमेंट्स की एंट्री पोस्ट करनी होगी। ठीक है, उसके लिए यू नीड टू रियलाइज कि एडजस्टमेंट्स को पढ़ते कैसे हैं, एडजस्टमेंट्स को डिसाइफर कैसे करते हैं, एक एडजस्टमेंट का कम से कम 2 जगह इंपैक्ट होता है, क्रॉस एंट्री पोस्टिंग कैसे होती है। ये बेसिक चीजें जब तुम 11th से सीख के आओगे तो 12th में तुम और सीख पाओगे, अदरवाइज वो पहली नींव ही नहीं रखी जाएगी तो तुम नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसके लिए आई जस्ट से कि मेरी एक वीडियो थी अकाउंटेंसी का पूरा क्लास 11th का क्रैश कोर्स 2.5 घंटे में, पूरी 11th टाइम स्टैम्प्स है उसमें। ठीक है, मैं नीचे पिन कर रहा हूं, जाके चाहे पूरी मत देखना, बट हाँ ये जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जरूर से देख लेना, क्योंकि यही बेस है जिसपे तुम्हारी पूरी क्लास 12 बनने वाली है।
साइंस वालों का क्या होता है ना, उनकी 11th बहुत मुश्किल जाती है, तो वो बहुत परेशान होकर करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा लिंक्ड होती है 12th से। हमारी 11th-12th बहुत अनलिंक्ड है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम वो कॉन्सेप्ट जो 11th में बनते हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या सबकॉन्शियसली तुम्हें 12th की रूट्स क्लियर करने में काम आते हैं, लेकिन टॉपिक्स अलग है। तो चैप्टर्स अलग है, कॉन्सेप्ट्स अलग है, बट तुम्हें बातें 11th की कुछ कुछ पता होनी चाहिए जो मैंने मेंशन कर दी है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि और बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आने वाला है। चैनल कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज वी आर देयर फॉर यू। जब तक हम हैं सब सॉर्टेड है। कुछ भी अच्छा बुरा लगा कमेंट करना, वीडियो को फैलाना, लाइक तो जरूर कर देना।